हाल ही में एक केस बहुत ज़्यादा चर्चित है, अखबारों में है, न्यूज़ में है, मीडिया में है। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित है इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण और हो जाता है। यह है यमन में कैद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया का मामला। पूरा इंटरनेट इस टाइम इससे भरा पड़ा है। आइए जानते हैं क्या है निमिषा प्रिया का मामला, कौन है निमिषा प्रिया, क्या किया है इन्होंने, यमन कैसे पहुंची। चूँकि हमारे जो वहाँ से संबंध हैं बहुत अच्छे नहीं हैं, भारत के संबंध वहाँ से बहुत अच्छे नहीं हैं। इनके साथ क्या हो सकता है, क्या इनकी फांसी रुक सकती है, फांसी क्यों होने वाली है, इस पर आइए समझते हैं। निमिषा प्रिया को मौत की सज़ा मिली है। 30 दिसंबर 2024 को यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने मुहर लगा दी इस पर। निमिषा प्रिया केरल की रहने वाली हैं और इन पर आरोप है कि यमन के नागरिक अब्दो महदी की इन्होंने हत्या की है। इस फैसले पर निमिषा की मां ने भारत सरकार से मदद मांगी है। समझते हैं क्या भारत सरकार मदद कर सकती है इसमें। वैसे तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने पूरी मदद का आश्वासन दिया है, पूरा प्रयास करेंगे ऐसा बोला है और प्रयास सरकार कर भी रही है। आखिर इन पर निमिषा पर हत्या का आरोप लगा कैसे। नर्स निमिषा के यमन पहुंचने और मेहंदी की हत्या के मामले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमको निमिषा का बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। 2008 में केरल के पलक्कड़ की रहने वाली 19 वर्षीय निमिषा प्रिया नौकरी के लिए यमन पहुंची थी। राजधानी सना में एक सरकारी अस्पताल में उन्हें नर्स की नौकरी मिल गई। आप लोग जानते हैं चूँकि वहाँ पर केरल की तरफ कई बार हो जाता है कि नौकरी नहीं मिलती है परिवार पालन के लिए। छोटे बच्चे पड़ोस के देशों में इधर उधर जाते हैं, बाहर जाते हैं सेवाएं देने के लिए। ऐसे ही निमिषा प्रिया भी केरल से यमन गई थी। 2011 में निमिषा शादी के लिए भारत वापस आई। उन्होंने कोच्चि में रहने वाले टॉमी थॉमस से शादी की और दोनों यमन आ गए। यहाँ थॉमस को इलेक्ट्रीशियन के असिस्टेंट की जॉब मिल गई, लेकिन सैलरी बहुत कम थी। 2012 में निमिषा ने बेटी मिसाल को जन्म दिया, लेकिन यमन गुजारा करना मुश्किल होने लगा। क्योंकि एक बच्चा हो गया था, अब गुजारा वहाँ थोड़ा मुश्किल हो रहा था। सन 2014 में थॉमस बेटी के साथ कोच्चि वापस लौट आए, जहाँ वे ई रिक्शा चलाने लगे, जबकि निमिषा ने कम सैलरी वाली जॉब छोड़कर क्लिनिक खोलने का फैसला किया। लेकिन यमन के कानून के मुताबिक निमिषा को एक लोकल पार्टनर की ज़रूरत थी। वैसे उनका क्लिनिक खोलना वहाँ पर संभव नहीं हो पा रहा था। इस दौरान निमिषा की मुलाकात कपड़े की दुकान चलाने वाले महदी से हुई। महदी की पत्नी की डिलीवरी निमिषा ने ही कराई थी। जनवरी 2015 में निमिषा बेटी मिसाल से मिलने भारत आई। महदी भी उसके साथ भारत आया हुआ था। इस दौरान महदी ने निमिषा की शादी की एक तस्वीर चुरा ली। बाद में महदी ने इस तस्वीर से छेड़छाड़ कर निमिषा का पति होने का दावा किया। यहाँ से पूरी कहानी इनकी शुरू होती है। क्लिनिक शुरू करने के लिए निमिषा ने परिवार वालों और दोस्तों से करीब 50 लाख रुपए जुटाए और यमन पहुंचकर क्लिनिक शुरू कर दी। निमिषा ने पति और बेटी को यमन बुलाने के लिए कागजी काम शुरू किए, लेकिन मार्च में वहाँ गृहयुद्ध छिड़ गया। वे लोग यमन नहीं आ पाए। यमन में गृहयुद्ध की वजह से भारत ने अपने नागरिकों को वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन राहत शुरू किया। यह ऑपरेशन अप्रैल मई 2015 तक चला। देखिए, फिर से एक बार आपको ऑपरेशन राहत भी पढ़ना पड़ेगा। यह ऑपरेशन अप्रैल मई 2015 तक चला था, जिसमें 4600 भारतीयों और करीब 1000 विदेशी नागरिकों को यमन से निकाला गया था। लेकिन इनमें सिर्फ एक निमिषा ही भारत नहीं लौट पाई थी। थॉमस ने एक बयान में कहा था, हमने क्लिनिक में बहुत पैसा लगाया था, इसलिए निमिषा वहाँ से नहीं आई। क्लिनिक जल्द ही अच्छा चलने लगा, लेकिन निमिषा महदी की शिकायतें भी करने लगी। 2016 में महदी ने निमिषा के साथ शारीरिक उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। उसने निमिषा के क्लिनिक का प्रॉफिट भी हड़प लिया। जब निमिषा ने इस बारे में सवाल किया तो दोनों के रिश्ते खराब हो गए। महदी निमिषा को यमन से बाहर नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसने निमिषा का पासपोर्ट अपने पास रख लिया। निमिषा ने पुलिस में महदी की शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने निमिषा को ही 6 दिनों की हिरासत में ले लिया, क्योंकि महदी ने एडिटेड फोटो दिखाकर निमिषा का पति होने का दावा किया था।
इसके बाद निमिषा काफ़ी परेशान हो गई। जुलाई 2017 में महदी से पासपोर्ट लेने के लिए निमिषा ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। फिर निमिषा ने महदी को ओवरडोज दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जुलाई 2017 से ये मामला गंभीर होता जा रहा था। अगर हम खबरों की माने तो निमिषा ने महदी के शरीर के टुकड़े कर वाटर टैंक में फेंक दिए। इसके बाद पुलिस ने निमिषा को गिरफ्तार कर लिया। 2020 में अदालत ने निमिषा को मौत की सज़ा सुनाई, लेकिन इस फैसले पर अमल नहीं हो सका। थॉमस ने बयान दिया, निमिषा ने मुझसे कहा कि उसने यह सब मेरे और हमारे बच्चे के लिए किया है। वह आसान रास्ता अपना सकती थी और महदी के साथ रह सकती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। अब तक इसमें कानूनी कार्रवाई क्या क्या हुई? चूँकि यमन एक इस्लामिक देश है जहाँ शरीयत यानी शरिया कानून चलता है, यहाँ सभी कानूनी फैसले शरिया कानून के मुताबिक ही लिए जाते हैं। इसके चलते यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने निमिषा को महदी की हत्या के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई। निमिषा ने यमन की सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी की अपील दायर की, जिसे 2023 में खारिज कर दिया गया था। इसके बाद यह केस राष्ट्रपति रशद अल अलीमी को भेजा गया। निमिषा के परिवार के वकील सुभाष चंद्रन ने बताया कि शरिया कानून में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के आदेश के बाद राष्ट्रपति से मंजूरी लेना जरूरी होता है। इस वजह से मौत की सज़ा के आदेश को राष्ट्रपति रसल अल अलीमी के पास मंजूरी से भेजा गया था। राष्ट्रपति रशद ने 30 दिसंबर 2024 को सज़ा को मंजूरी दे दी। अगले महीने में निमिषा को फांसी दी जा सकती है। हालांकि उसके पास एक शरिया कानूनी विकल्प खुला है। अगर महदी के परिवार वालों ने ब्लड मनी ले ली तो वह बच सकती है। एक नया शब्द यहाँ से भी मिला है, ब्लड मनी। ये हमारे मेंस प्री सब परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ब्लड मनी क्या होता है? शरिया कानून के मुताबिक पीड़ित पक्ष को अपराधियों की सज़ा तय करने का हक है। हत्या के मामले में मौत की सज़ा है, लेकिन पीड़ित का परिवार पैसे लेकर दोषी को माफ़ कर सकता है। इसे दिया या ब्लड मनी कहा जाता है, जिसका जिक्र कुरान में भी किया गया है। इस मामले में ब्लड मनी के आधार पर निमिषा को माफ़ी मिल सकती है। इसके लिए महदी के परिवार को कम से कम 3 से 4 लाख डॉलर यानी 2.5 से 3.5 करोड़ रुपए तक ब्लड मनी देनी होगी। 2020 में निमिषा को सज़ा से बचाने और ब्लड मनी इकट्ठा करने के लिए सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल बनाया गया। इसमें दुनिया भर से लोग निमिषा को बचाने के लिए डोनेशन भी दे रहे हैं। केरल के एक जाने माने बिजनेसमैन ने निमिषा को बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। भारत सरकार से भी हर तरह की मदद करने की बात कही गई है। 31 दिसंबर को विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, सरकार निमिषा प्रिया के मामले की जानकारी रख रही है और उनके परिवार की मदद के लिए सभी कानूनी विकल्पों पर मदद करेगी। एक सवाल यहाँ और बनता है, क्या भारत में भी ब्लड मनी देकर माफ़ी मिल सकती है? जवाब नहीं। भारतीय संविधान में ब्लड मनी जैसा कोई कानून नहीं है। हमारा देश जो है संविधान से चलता है। हालांकि अगर पीड़ित पक्ष केस वापस लेता है या अपराधी को माफ़ करता है तो ही इसमें अपराध की गंभीरता की जांच की जाती है और उस हिसाब से जो उचित फैसला होता है वो सुनाया जाता है। हमारे यहाँ ब्लड मनी जैसा कोई न शब्द है न कोई कानून है।